सो बेसिकली अल्टीमेटली है क्या, मशीन ही तो है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय एनीथिंग एल्स. अल्टीमेटली एवरीथिंग इज, जो भी कुछ प्रोसेस चल रही है दैट्स हैपनिंग ऑन अ मशीन. करेक्ट. तो ये जो तुम्हारी मशीन है, दीप्ति की अपनी मशीन है, और मान लेते हैं जतिन की मशीन है. ठीक. इस मशीन के ऊपर तुम्हारा एक ब्राउजर है. दिस इज योर ब्राउजर. उप्स, कहाँ गया ये मेरा, कहाँ गया शेयर का. सो ये ब्राउजर है तुम्हारे पास. हाँ, करेक्ट. तो if two machines has to talk to each other, we always know कि एक इनका एक IP address है. So let's talk about, let's just assume कि इनके पीछे का IP address. Let's not even write that IP address, right? इस ब्राउजर में टिपिकली आप क्या करते हो? What you will simply say HTTP, ठीक है, and then you will say जतिन, assume करते जतिन की मशीन पर, है ना, और जो भी तुम्हारा ऐप का नाम होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन P1 पैरामीटर 1 की वैल्यू 10, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. एम्परसेंट P2 की वैल्यू 20. ठीक है, ऐसा कुछ करते हो? ठीक है ना. बट एसेंशियली व्हाट इज दिस ब्राउजर? करेक्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. द ब्राउजर इज एक्चुअली अ नथिंग बट अ communication tool. No. Browser is an executable. Okay. Right? Browser क्या है? Simply an executable, right? Which means अगर कोई भी executable है तो उसकी एक process ID होती है. Okay. हर मशीन के ऊपर अगर आप जाते हो तो हर एक एग्जीक्यूटेबल की एक प्रोसेस आईडी होती है, राइट? तो जैसे ही हम कहते हैं कि ये हमारा ब्राउजर है, और ये जो बेसिकली ब्राउजर, एज आई सेड, ब्राउजर इज नथिंग बट अन एप्लीकेशन, जो कि ये है, अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रही है आपके. ठीक. हुआ क्या, जैसे ही आपने इसको, अब नाउ दिस इज एन इंटेलिजेंट एप्लीकेशन. हु अंडरस्टैंड्स दिस टेक्स्ट? इट्स दिस एग्जीक्यूटेबल जिसने आपको स्क्रीन पर शो कर रखा है कुछ आपकी. ओनली दिस एप्लीकेशन अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट. समझ में आ रहा है? ओके. जो टेक्स्ट समझने का काम है वो, स्पॉटलाइट यूज करता हूँ, ठीक है, चलेगा. बंद हो जाता है, क्या होता है? हाँ, ये दिस इज राइट, दिस इज गुड. सो बेसिकली ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर, है ना, इस टेक्स्ट को ये एग्जीक्यूटेबल समझ रही है, ये वाली. ठीक. अब जब इसने टेक्स्ट को समझा, फिर क्या हुआ? इसने इसको पढ़ा, इसने कहा कि जतिन नाम का मेरे को एक मशीन मुझे जाना है. करेक्ट. और HTTP प्रोटोकॉल है, लेकिन इसमें साथ में कोई पोर्ट नहीं बताया हुआ है. ठीक. तो अब मैं क्या कहूंगा, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर डिफॉल्ट पोर्ट इसका 80 होता है, तो ये जतिन नाम की मशीन पर एक्चुअली सर्वर ने क्या कर रखा होगा यहाँ पर, आइडियली अगर नहीं है तो काम नहीं होगा, राइट? तो जतिन नाम की मशीन के ऊपर देयर हैज टू बी अ प्रोसेस रनिंग जो कि नेटवर्क पोर्ट 80 पे लिसन कर रही होगी. करेक्ट. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर तुम लिखते हो तो ये, एक सेकेंड, हाँ, जतिन की मशीन पर भी एक एग्जीक्यूटेबल चल रही है. करेक्ट. तो वंस अगेन देयर इज एन एग्जीक्यूटेबल हियर, और ये जो एग्जीक्यूटेबल है ये पोर्ट नंबर 80 के ऊपर लिसन कर रही होती है. ठीक. इतनी बात समझ में आ गई? सो फार सो गुड. अब यहाँ पे कहानी करते हैं. अब एग्जीक्यूटेबल को समझते हैं. हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी नोड में. दीप्ति, आपको याद है आपने एक पाइथन में बनाया था वेब सर्वर? करेक्ट. सो एसेंशियली व्हाट्स रियली हैपनिंग, चाहे वो नोड हो चाहे पाइथन हो, एक तरफ आपका होता है कोड, ये आपका कोड है,
स्क्रिप्ट कह लो तुम इसको, करेक्ट? ये तुम्हारी स्क्रिप्ट है, चाहे पाइथन में हो, नोड में हो, किसी में भी हो, करेक्ट? व्हाट रियली हैपेंस इज कि ये जो तुम्हारी स्क्रिप्ट होती है, ये स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स नोड के केस में नोड की स्क्रिप्ट होगी, पाइथन के केस में पाइथन की होगी, एंड इवन अगर सिमिलरली जतिन अगर हम बात करें पीएचपी की, है ना, तो पीएचपी की केस में पीएचपी की स्क्रिप्ट होगी, इजंट इट? बट अल्टीमेटली चाहे वो नोड हो, चाहे पाइथन हो, चाहे पीएचपी हो, एवरीथिंग इज अ एग्जीक्यूटेबल। इधर चाहे पाइथन की बात कर लो, चाहे पीएचपी की बात कर लो, चाहे नोड की, ठीक है? सभी अपने आप में सिर्फ एक एग्जीक्यूटेबल अल्टीमेटली, करेक्ट? और अपनी अपनी स्क्रिप्ट को ये, अगर पाइथन है तो नोड की, पाइथन है तो पाइथन की, है ना, पाइथन है तो पाइथन की, है ना, और पीएचपी है तो पीएचपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, ठीक? समझ में आ गई बात? सो फार सो गुड। तो होता क्या है, जब तुम अभी नॉर्मल कोड लिखते हो तो तुम 2 फंक्शन बनाते हो, करेक्ट? टिपिकली व्हाट यू डू, फंक्शन एक तुमने फंक्शन बनाया, फंक्शन ए, जिसके पैरामीटर है p1, p2 एज्यूम कर लेते हैं, राइट? तो तुम करते हो, एक फंक्शन है तुम्हारा p, जिसके अंदर से तुम कॉल कर लेते हो, इसको कॉल कर लेते हो a with 10, 20, ऐसा कर लेते हो ना? That's what you do, करेक्ट? तो होता क्या है, क्योंकि एक ही साथ एक ही प्रोसेस के अंदर है, तो प्रोसेस को पता है कि जब तुमने 8, 10, 20 किया तो इसको डेटा कैसे पास करना है। बी के अंदर से जब ए कॉल किया तो ए को जो 10 और 20 कैसे मिलेंगे वो तुम भेज देते हो, करेक्ट? अंदर पता होता है उसको, राइट? यस और नो जतिन? हाँ यस सर। तो जब हमने इसको चलाया, ये हमने इस एप्लीकेशन ने जो तुम्हारी ये ब्राउजर एग्जीक्यूटेबल है, जो तुम्हारी ब्राउजर एग्जीक्यूटेबल है, इसने उठा करके जब ये टेक्स्ट पढ़ा, राइट, तो इसने क्या किया, इसने ये जो टेक्स्ट पूरी की पूरी है P1 से लेकर के ऐप, और उसके बाद जो भी मतलब लाइक ये हो पूरा हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, दैट्स एन इंटरनल डिटेल, बट ये जो पूरी टेक्स्ट है किसी भी तरीके से ये इस टेक्स्ट को क्या करेगा, बंडल करेगा, या ये कहना चाहिए किस तरीके से कन्वर्ट करेगा उस फॉर्मेट में जो कि यहाँ से अब इस डेटा को, इस टेक्स्ट को जो यहाँ लिखी हुई है उसको यहाँ से इस मशीन से उठा करके इस मशीन पर भेजेगा, और क्योंकि पोर्ट नंबर 80 पर भेजेगा। बात समझ में आ रही है? जो तुम्हारा ये एग्जीक्यूटेबल है ये इस पोर्ट के ऊपर, इस ऐप मशीन के इस पोर्ट के ऊपर भेजेगा। क्लियर है? यस और नो जतिन? हाँ यस सर। ओके, तो जब यहां से यहां इसने भेजा, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज का, इसको पलट करके वापस भेजना है ना कुछ, तो इसका मतलब जब कोई भी हम ब्राउजर चलाते हैं अपनी मशीन के ऊपर और हम बाहर कुछ भेजते हैं तो हमें वापसी रिसीव करने के लिए, बिकॉज देयर इज ओनली वन वे, तो यहाँ पर भी मेरा एक पोर्ट होना चाहिए। तो आप देखोगे आपकी मशीन के ऊपर एक इंटरनली एक पोर्ट खुलेगा, वो कुछ भी हो सकता है, दैट वुड नॉट बी 80। तो जो फ्री पोर्ट होगा आपकी मशीन के ऊपर, आपका ओएस जैसा वो नेटवर्किंग के अंदर एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो 2306 नंबर का पोर्ट उसने खोल दिया, तो जब एक कॉल भेजेगा तो ये बताएगा कि 2003, जब तुम मुझे वापस रिस्पॉन्स भेजोगे तो दीप्ति नाम के आईपी के ऊपर 2305 नंबर के पोर्ट पे भेजोगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके जतिन, सो फार सो गुड और नॉट? यस सर। सो अलोंग विद दिस इंफॉर्मेशन ये जो भेज रहा है कि वो इस वाली मशीन पे जाओ और इन पैरामीटर्स के पास जाओ, तो वो अपना पोर्ट भी भेजेगा कि मेरा ये वाला पोर्ट एम्प्टी है, तुम यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन सेंड बैक करोगे। जब तुम रिस्पॉन्स भेजोगे तो इस पोर्ट पर भेजना, ठीक? ओके, अब हुआ क्या, अब मैं तो भाई कुछ भाषा समझता मैं जब, तो अब क्या है मुझे यहाँ पर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरीज। अब तुम क्योंकि जब तुम चलाते हो तो यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी इंक्लूड करते हो, HTTP की लाइब्रेरी इंक्लूड करते हो, जो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द टाइम जो तुम फ्रेमवर्क्स यूज करते हो तो बिहाइंड द वो क्या होता है, बिहाइंड द स्क्रीन्स होता है, करेक्ट?
लेकिन तुम्हें तुम्हारे कोड में जो सारा फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क क्या करेगा, यू नो व्हाट, भाई दिमाग मत लगाओ, तुम ऐसा करो, तुमने याद है पाइथन में जब जेंगो यूज किया था, तो जेंगो सेड भाई तुम ऐसा करो तो यूआरएल डिफाइन कर दो और उसके साथ एक फंक्शन बता देना, और उसके अंदर उस फंक्शन की जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा, जो मेरा हैंडलर है उसके अंदर मैं तुम्हें पैरामीटर बता दूंगा, तो तुम उससे खेल लेना। तो यहाँ इसने इंटेलिजेंस क्या लगाई कि जो, यानी कि ये जो लाइब्रेरी है, जो कि HTTP की लाइब्रेरी होगी, जो क्लाइंट, जो कि सर्वर साइड पर काम कर रही है, वो ये जो पैरामीटर आए हैं वो इसको पढ़ेगी और इसको पढ़ करके खोलेगी, अनपैक करेगी, जो भी करेगी, नेटवर्किंग का खेल, वो नेट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, वो नेटवर्किंग का खेल करके वो तुम्हें एक अरे दे देगी कि भाई देखो ऐसा है कि यू नो व्हाट, तुम्हारे क्लाइंट, जिस बंदे ने तुम्हें कॉल किया है ना, उस बंदे ने तुम्हें यू नो गेट और पोस्ट के अंदर क्या भेजा है, उसने तुम्हें P1 के अंदर 10 भेजा है, उसने तुम्हें P2 के अंदर 20 भेजा है, ठीक है, क्योंकि और वो इंटेलिजेंस क्या लगा रहा है, फ्रेमवर्क, अगर फ्रेमवर्क नहीं होता तो तुम्हें खुद पता लगाना पड़ता पाथ कौन सा है, जैसे ऐप नाम का पाथ है, तो अदरवाइज फ्रेमवर्क क्या कहेगा, क्योंकि ऐप नाम का जो पाथ है हमारा, उसके साथ मान लो मेरा फंक्शन F1 रजिस्टर्ड कर रखा था तुमने, तो वो सिंपली फंक्शन हैंडलर F1 को कॉल कर लेगा। समझ में आ रही है बात जतिन? हाँ यस सर। तो अल्टीमेटली जो फंडामेंटल लेवल पर कुछ भी नहीं है, जैसे तुम नॉर्मल कॉल फंक्शन के करते थे वेब में, देयर इज नथिंग एल्स, देयर जस्ट सिंपली वन लेयर जो कि सेम प्रोसेस में ना होकर के दो अलग अलग प्रोसेस के अंदर चल रही है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट? बट अब बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, यहाँ पर बिकॉज पहले सिंगल प्रोसेस थी, सिंगल लाइन ऑफ कंट्रोल था, अब यहाँ पर आपका आ जाता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, करेक्ट? भाई जब मैं नॉर्मल फंक्शन कॉल करता था तो मैं सेम प्रोसेस के अंदर हूं, जब तक पहला फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो मुझे कंट्रोल वापस नहीं मिलता था, नहीं जतिन, डू यू फॉलो दिस? लेकिन अब जब मैं यहां पर हूं, मैंने फंक्शन कॉल किया, मैं तो फ्री हो गया, करेक्ट? तो देयर इज, इसीलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक फंक्शंस, यहां भी और यहां भी, मतलब मैंने अपने आप को रजिस्टर करके छोड़ दिया और एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर जब इंटरनेट कम्युनिकेशन, सॉकेट कम्युनिकेशन होता है, तो देयर इज ये जो यहाँ पर अब अगर और नीचे घुस जाएंगे तो इंटरप्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन कौन से पोर्ट के ऊपर लिसन कर रही है। अब जब उस पोर्ट के ऊपर डेटा नहीं है ना, जब उस पोर्ट के ऊपर डेटा नहीं, एप्लीकेशन क्या करेगी, वो आइडल स्टेट में पड़ी रहेगी। जैसे ही उस पोर्ट के ऊपर डेटा आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि डेटा आ गया तो उसको वेकअप कराएगा एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन को बोलेगा कि अच्छा भाई अब ये इस पोर्ट पर डेटा आया है, तुम संभाल लो। अब एप्लीकेशन कौन सा कॉल बैक फंक्शन कॉल करेगी, वो डिपेंड करेगा डेटा क्या है। समझ में आ गई बात? अगर यानी कि हमारा यूआरएल का पाथ ऐप था, अगर ऐप की जगह मान लो मेरे डिफरेंट रिसोर्सेज है, मान लो मेरा बुक एक रिसोर्सेज है, बुक्स है ना, एक है मेरा मान लो स्टेशनरी, तो जब मैं अब 80 पोर्ट को मतलब नहीं है कि भाई बुक्स है कि स्टेशनरी है, 80 पोर्ट को तो इतना पता है कि कुछ भी आया यूआरएल मैं उठा के एग्जीक्यूटेबल को दे दूंगा। अब ये जो एग्जीक्यूटेबल है, ये इसके अंदर फ्रेमवर्क के थ्रू जो हमने यूआरएल रजिस्टर कराए थे उससे इंटेलिजेंस लगाई इसने कि भाई अगर बुक्स नाम का पाथ आया था तो मैं दूसरा फंक्शन कॉल करूंगा, स्टेशनरी नाम का आया था तो दूसरा कॉल करूंगा। गेटिंग इट जतिन? तो बस दिस इज व्हाट, अब तुम किसी भी फ्रेमवर्क में चले जाओ, चाहे वो नोड का हो, चाहे PHP हो चाहे वो जेंगो हो, चाहे तुम्हारा ये लारावल हो, सबका फंडामेंटल सेम ही है। क्लियर हो गया? और विद इन इटसेल्फ अब ये कुछ भी लिखो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल एप्लीकेशन एंड अ वेब एप्लीकेशन। अगर भाई सिर्फ इंटरफेस, सिर्फ आपका जो सिर्फ आपकी इनपुट कहां से आ रही है, उसके अलावा एक नॉर्मल एप्लीकेशन में और वेब एप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, करेक्ट? हाँ। इसीलिए ये रिकमेंडेड होता है कि जब अपना आर्किटेक्चर बनाओ तो आपका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए कि आपका जो आपका ओवरऑल बिजनेस लॉजिक है, राइट, दिस इज योर, अगर मैं बात करूं बिजनेस लॉजिक की, और आपका
परसिस्टेंस यानी कि स्टोरेज, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए वेब के। और इसके ऊपर आपको जो भी बिजनेस लॉजिक है इसको, रिमेंबर हमने जब तुम्हारा काम करवाया था पहले, तो तुमसे हमने अलग से इंजन बनवाया था और उसके ऊपर वेब करवाया था। तो जो भी आपका वेब का इंटरफेस हो सकता है बिजनेस लॉजिक में तुम्हारे पास 500 फंक्शंस हो, ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस यू मे ओनली एक्सपोज 10 डिफरेंट फंक्शंस आउटसाइड, राइट। और तुम सिंपली क्या करोगे, हर फंक्शन को रैप बना दोगे। ऑल यू नीड टू डू इज, ये जो बिजनेस लॉजिक जहां पर आपका कंटेंट है उसके आप ऑब्जेक्ट से टिपिकली, अगर एक सही डिजाइन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है, सो व्हाट यू विल सिंपली डू, your steps would be instantiate the object and use call its methods, that's it, and send and process the response and send it back. इसके अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए वेब एपीआई का। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज वेब एपीआई का होना चाहिए, आपकी एपीआई बिल्ड कर रहे हो, दैट इज वैलिडेट द इनपुट, ताकि आप अपने इंजन को हिट ना करो गलती से, ठीक है। फिर यहीं पर आप अपने, तो बेसिकली दिस इज हाउ योर एप्लीकेशन शुड बी बिल्ड। आपका जो बिजनेस लॉजिक है दैट शुड बी इंटैक्ट स्टोरेज के साथ, और ओनली थिंग दैट यू आर डूइंग थ्रू दिस वेब इज योर व्हाट यू कॉल, ये खाली आईओ का लेयर ऐड कर रहे हो, करेक्ट, समझ पा रहे हो। तो यू नीड टू हैव द, आपका इस तरह से आपकी एप्लीकेशन डिजाइन, अगर आपने बहुत एमलगमेटेड कर दिया तो ये आपका जो बिजनेस लॉजिक है दैट हैज टू बी सेपरेटली टेस्टेबल irrespective of input and output. And to be honest also, जो सही आर्किटेक्चर है उसमें इवन स्टोरेज भी आपकी, this is a separate dimension. So business logic is business logic independent of the storage. So ideally you should be able to plug different type of storages. कल MySQL से कनेक्ट कर रहे थे, आज उसको MySQL से उठा, तो इवन आपका जो ओवरऑल सिस्टम है दैट हैज टू बी लाइक दैट, समझ पा रहे हो। तो जब तुम इस तरीके से अपने एप्लीकेशन को डिजाइन करोगे तो वो लॉन्ग लिव्ड होंगी और मेंटेनेबल होंगी। अगर सब कुछ आपने आपस में घचर पचर कर दिया तो मेंटेनेंस बिकम्स अ नाइटमेयर। दिस इज आल्सो जहां पर हम वंस अगेन वी टॉक अबाउट कपलिंग एंड कोहेशन, ठीक है ना। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में पीपल टेक गुड केयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट। इफ वी कम बैक हियर, सिमिलरली देयर इज अनदर डायमेंशन जो मैंने अब तक तुमसे बात नहीं की, दैट इज आल्सो जावा। तो जावा में जब तुम नॉर्मल कोड लिखते हो, इसीलिए जावा के ऊपर एक लाइब्रेरी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट क्या करती है, स्प्रिंग बूट वही करती है जैसे पीएचपी में आपका जो फ्रेमवर्क दे रहा है, जो कि नॉर्मल पीएचपी के ऊपर आपके स्क्रिप्ट को वो वेब इनेबल कर देता है, करेक्ट। ऐसे स्प्रिंग बूट की जो लेयर है दैट्स एक्चुअली लाइक दिस। तो जो स्प्रिंग बूट है वो वास्तव में ये काम करता है, ये आपको लेयर चढ़ाने का, जिससे कि आप सर्वर साइड पे एपीआई एक्सपोज कर सको। दिस इज व्हाट स्प्रिंग बूट डज। तो स्प्रिंग बूट इज नथिंग एल्स बट डेफिनेटली काफी रिच फ्रेमवर्क है, बिकॉज एपीआई अपने आप में कॉम्प्लेक्स, बट काफी सारे डायमेंशंस होते हैं कम्युनिकेशन के। बट अल्टीमेटली स्प्रिंग बूट इज नथिंग but a wrapper, but a framework that allows you to wrap the business logic into the web interface or the communication, ठीक है। तो बस इतना सही है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में अंदर तक घुस जाती है, अब तुम अगर इसको देखोगे तो एक लेवल और आगे चले जाते हैं। आई होप यू, अभी ओवरवेलमिंग तो नहीं हो रहा दीप्ति, जतिन नहीं हो रहा, नहीं ठीक है। अब अगर यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ पर एक लेयर और, तुम देखो AWS क्या, व्हाट इज AWS। AWS ने भी यही कर दिया, उसने बोला मैं तुम्हें ना DynamoDB दे दूंगा। What's actually DynamoDB? DynamoDB is nothing. Once again, it is a web application, web service कह सकते हो, right? तो तुम तो खाली DynamoDB को, ये DynamoDB एक्चुअली क्या कर रहा है, अंडरलाइंग ये एक प्रोसेस रन कर रही है, एग्जीक्यूटेबल। वंस अगेन दिस इज एन एग्जीक्यूटेबल। वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि एग्जीक्यूटेबल जावा में लिखी थी, पाइथन में है, PHP में है, Node.js में है ना। दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। सी में है, वी डोंट नो आवर बिजनेस। ऑल वी नो इज ये एप्लीकेशन है, और इंटरनली AWS क्या कर रहा है, इन सब चीजों को उसने क्या कर रखा है, कॉन्फ़िगर कर रखा है
डिफरेंट मशीन्स के ऊपर, और इसके अपने अपने इंटरनली जो पोर्ट्स, उसके पोर्ट सोर्स होते होंगे वो भी, जो डिफरेंट पोर्ट्स पे वो एक्सपोज्ड है, राइट। तो वो सब चीजें उसने एनकैप्सुलेट करके रख दी तुम्हारे लिए। तो ऐसे डायनामो डीबी है, चाहे कुछ भी है, वो सब इसी तरीके से काम कर रहा है, चाहे लैम्डा हो, राइट। इवन लैम्डा के केस में भी क्या हो रहा है, अगर तुम AWS लैम्डा को देखो, सो दिस इज एक्चुअली इट्स अ ह्यूज स्टोरेज समवेयर, राइट। इस स्टोरेज में कोड पड़ा हुआ है, राइट। इस स्टोरेज में कोड पड़ा हुआ है, राइट। एक एप्लीकेशन है ऑफ कोर्स जो भी मल्टी इंस्टेंस होगी, वो तो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट है, बट जैसे तुम उसको बोलते हो मुझे ये फलाना एपीआई चलानी है, अब वंस अगेन दैट्स एपीआई गेटवे। अच्छा, एपीआई गेटवे वो भी ऐसी एप्लीकेशन ही है, वंस अगेन क्या वेब सर्विस ही तो है, एपीआई और क्या है। हाँ, एपीआई गेटवे को पता लगा, अच्छा एपीआई गेटवे ने अपना डेटा उठाया, तुमने उसको जो यूआरएल दी, बेस्ड ऑन दैट वहां पर एक सर्विस जो रन कर, उसने कहा अच्छा भाई इसने एपीआई चलानी है, इसने फलाना लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो वो गया वहां से, उसने कहा अच्छा ये वाला पीस ऑफ कोड है, ओके। अब इसको चलाने के लिए इस कोड को मेरे पास एक ऑलरेडी प्रोसेस रन कर रही है, इसे क्लस्टर होता है ना, प्रोसेस का क्लस्टर होता है, तो मेरी एक प्रोसेस रन कर रही है, वो कहेगा अच्छा ये प्रोसेस भाई एक काम करो, तुम ये वाला कोड उठाओ और इसको चला करके, इस कोड को चला करके मुझे दे दो, ये वाला जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करो और इसका आउटपुट मुझे दे दो, और मैं उठा करके इस आउटपुट को वापस भेज दूंगा, दैट्स इट। तो अल्टीमेटली there's nothing fundamental level, but they're just plain simple web services, of course, because so much of the volume, so much of the specialization and so much of the integration, configuration complexity काफी ज्यादा हो चुकी है, right? Security भी उनको करनी है, तो इसीलिए overwhelming है वो, but ultimately behind the screen it is plain simple process running everywhere, चाहे दुनिया के कितने बड़े तामझाम और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सारी दुनिया, getting it? हाँ, जब तुम फंडामेंटल समझ लेते हो तब तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाती है, वरना ये सारी चीजें तुम्हारे लिए ओवरवेलमिंग बनी रहेंगी। एंड दिस इज नो डिफरेंट देन अ डेटाबेस, इवन डेटाबेस इज आल्सो लाइक दैट। चाहे तुम ऑरेकल की बात करें, ऑरेकल में क्या होता है अल्टीमेटली द सेम, एग्जैक्टली द सेम वे ऑरेकल वर्क्स। ऑरेकल में भी क्या होता है, ये क्या करेगा, तुम्हारे पास बहुत ये इसकी प्रॉब्लम है कि एक फाइल बनाएगा 10 फाइल बनाएगा, दैट्स इट्स प्रॉब्लम, राइट। ऑरेकल भी that's Oracle's problem, ये 10 फाइलें बना दे, हाँ? लेकिन Oracle क्या कर रहा है, Oracle कह रहा है भाई देखो ऐसा है, मैं ना, मेरी एक प्रोसेस है, एग्जीक्यूटेबल है, वंस अगेन इट कुड बी वन एग्जीक्यूटेबल, इट कुड बी अ pool of executable, right, or maybe underlying different supporting applications हो सकते, right? लेकिन एक चीज है कि by default Oracle का if you know, Oracle listen on the port 1521, Oracle जो है अगर तुम देखोगे कभी भी, तो टिपिकल का Oracle का पोर्ट है 1521, राइट। वंस अगेन सेम थिंग, तुम्हारा जो भी मैसेज आ रहा है उस मैसेज को ये उठा करके डेटा उठा के लाएगा और 1521 के थ्रू तुम्हें वापस ट्रांसमिट कर देगा क्लाइंट एंड पर। तुम्हें क्लाइंट लाइब्रेरी चाहिए जो कि उस कम्युनिकेशन को समझ सके, तुम्हारी बात को एग्जीक्यूटेबल तक पहुंचा सके, और सर्वर एंड पर जो एग्जीक्यूटेबल है वो समझेगी और डेटा निकाल करके वापस भेजेगी, क्लाइंट एंड वाले एग्जीक्यूटेबल उसे तुम्हारे फॉर्मेट में, समझने वाले फॉर्मेट में कंस्ट्रक्ट करके तुम्हें वापस दे देगी। सो दिस इज अ डेटाबेस, चाहे वो ऑरेकल हो। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं MS SQL की, तो MS SQL लिसन करता है पोर्ट नंबर 1433 पर बाय डिफॉल्ट, बट यू कैन चेंज इट, राइट, नो डिफरेंट। तुम चाहे सेम मशीन, इसीलिए तुम ऑरेकल MS SQL उनको सेम मशीन पर या अलग मशीन पे चला सकते हो, करेक्ट, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइल बेस्ड डेटाबेसेस, विच इज स्लाइटली डिफरेंट। जो तुम्हारा पहले एक्सेस हुआ करता था एक, है ना, एक MS एक्सेस हुआ करता था, अभी भी होता है खैर। MS एक्सेस में लेकिन क्या है, वो उसमें कोई प्रोसेस नहीं होती, MS एक्सेस इज जस्ट अ फाइल। अब उसमें उसको, अगर ये फाइल तुम्हें कहीं से भी एक्सेसिबल है, चाहे नेटवर्क शेयर के थ्रू एक्सेसिबल हो, चाहे सेम मशीन पे, ऑल यू नीड टू डू इज फाइल पाथ, दैट्स इट। अगर दूसरी मशीन पे तो ऐसे दे दोगे, नहीं तो whatever .c:// ऐसे करके पाथ दे दोगे फाइल का, है ना, दैट्स इट। बट यहाँ पर जो MS एक्सेस के केस में क्या होगा, वो लाइब्रेरी जो तुम्हारी होगी, जो लाइब्रेरी तुम इंटीग्रेट करोगे अपने कोड के अंदर, राइट,
अपने कोड में अगर तुम एमएस एक्सेस यूज करना, यू हैव टू हैव अ लाइब्रेरी, राइट? वो लाइब्रेरी क्या करेगी? वो लाइब्रेरी को के अंदर इंटेलिजेंस होगी, इस फाइल को पढ़ना कैसे है, राइट? वो लाइब्रेरी के अंदर इंटेलिजेंस इस फाइल को पढ़ने वाली। दैट्स इट। सो फार सो गुड। कुल मिला करके बहुत बड़ी चीजें नहीं है, फंडामेंटल लेवल पर ये सारी चीजें एक जैसी हैं। एंड दैट इज, इफ यू नो, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम एबल टू venture into anything that you guys do, despite me having no understanding of underlying language or the platform you guys are using. ठीक है ना जतिन? हाँ, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल समझते हो, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, not to pass the exam, not to get the job, but to be good at your work, to be good at your craft. It is important for everyone to have a practical understanding of operating system, practical scheduling, process management, little bit of memory management, and the thoda sa networking, right? Not because, as I said, not because not because of a job, or it makes you more effective with what you do. इसका रिस्क भी हो सकता है अगर आप कॉन्शियस नहीं हो तो कि you venture into things when you should not be venturing into, but awareness helps. ठीक है ना? तो चाहे MS Access है या दूसरा डेटाबेस कोई बताया जैसे SQLite. Similarly, there's a new database called SQLite. शायद वो भी ऐसी है, मुझे पता नहीं है। बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, वो भी ऐसे ही काम करते हैं। तो अभी जितनी भी दुनिया में आजकल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस टिपिकली डेवलप हो रही हैं, दे आर बीइंग डेवलप्ड थ्रू दिस काइंड ऑफ एन आर्किटेक्चर जो हमने बात किया, जो जैसे हमने ये वाला आर्किटेक्चर है, राइट? चाहे वो HTTP के टिपिकली बाय HTTP ही है, वो जैसे AWS काम कर रहा है, बट उसके साथ फिर एक सेपरेट चैलेंज आ जाता है जब हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में आ जाते हैं और मल्टीपल एप्लीकेशंस को आपस में कोलैबोरेट करना पड़ रहा है आपको एप्लीकेशन सर्विस देने के लिए। तो वहां पर आ जाता है बहुत बड़ा चैलेंज, स्केलिंग, राइट? रिलायबिलिटी का, कोई चीज डाउन हो गई तो, राइट? बैकअप्स का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट? और कंसिस्टेंसी की चैलेंज आती है, राइट? तो अब क्या हो रहा है, और तो इस और बेसिकली और इसका एक आ जाता है, कॉन्फ़िगरेशन का एक चैलेंज आ जाता है, राइट? और इस तरह के बहुत सारे आर्किटेक्चरल चैलेंजेस आते हैं, करेक्ट? और डिप्लॉयमेंट आल्सो बिकम्स अ चैलेंज। अब क्या है, क्योंकि इतना कुछ होता चला जा रहा है, राइट? होता क्या है कि अब क्योंकि लोगों को फंडामेंटल्स का आइडिया नहीं है, एंड पीपल डू नॉट इवन अंडरस्टैंड कि why do we have things in the first place. Just because it's happening in the market, everybody ventures into very complex frameworks from the very beginning, which is not a very good idea, correct? Or the architectures तुम्हारी need basis पर होना चाहिए. If you as much as possible, it's always a good idea to stick to the simple things, right? तो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है, प्रोसेस रिलेटेड आ चुकी है, तो फिर यहाँ पे एक काफका और एक कुबरनेटीज, डॉकर, ये सारी जो चीजें हैं ये पिक्चर में आनी शुरू हो गई हैं, और ये सारी चीजें इसको हम उठा करके डेवऑप्स बोल देते हैं, डेवलपमेंट ऑपरेशंस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, राइट? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेट हो जाता है, एंड इट्स काइंड ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आज की डेट में एंटरप्राइज में, करेक्ट? तो things are simple but complex if they are not managed well and they are not understood well. So kind of that, this is what the industry is today. People expect to be, definitely implementation has become faster. मतलब जैसे तुमने अभी ये UI बनाया अपना, इसका चाहे रेट्रो टूल का बनाया, करेक्ट? ये UI तुम्हारे लिए बनाना बहुत आसान हो गया क्योंकि बूटस्ट्रैप आ गया तुम्हारे पास, राइट? तो इसने तुम्हें थोड़ा सा आसान बना दिया, बहुत सारे UI के फ्रेमवर्क आ गए, इसने चीजें, रिएक्ट आ गया, इसने आसान बना दिया, करेक्ट? लेकिन अगर ये फ्रेमवर्क नहीं होते तो यही काम करने के लिए तुम्हें कई महीने और लग जाते, राइट?
plus it would have been difficult to manage this code because the code would have been enormous, because बहुत सारा जो code तुम use कर रहे हो actually that is hidden in the libraries which has been downloaded on your machine, नहीं? तो BCU library तुम्हारे included हो चुकी है जो तुम्हें पता भी नहीं है. So that actually is a, you know, so this whole thing gives you a lot of speed, but अगर fundamentals नहीं है, then everything is going to become a problem for you. Done? Was it useful? ठीक है. So this is the idea really.